नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एसएन सक्सेस क्लासेस। तो हमने अपनी पिछली क्लास में बहुपदों के बारे में स्टडी की थी कि उसके शून्यक निकालने देखे थे, किस तरह से हम उसके शून्यक निकालते हैं और शून्यकों में जो संबंध की सत्यता की जांच भी हमने करना सीखा था। आइए कुछ और क्वेश्चंस के माध्यम से हम अपनी जानकारी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस तरह से इसे सॉल्व करना है। तो हमने एक और क्वेश्चन लिया है t² - 15। इसमें भी सबसे पहले हमें इसके शून्यक निकालने हैं और शून्यक निकालने के बाद हमें इसकी जांच भी करनी है। तो आइए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो t² - 15 जैसा कि हम जानते हैं इसमें फैक्टर और नहीं किए जा सकते, तो इसकी हम कंपेरिजन डायरेक्ट किससे कर देंगे, जीरो यानी शून्य से। तो t² - 15 बराबर 0। अब जैसा कि आप जानते हैं t² को हम इधर रख देते हैं और 15 को रेफर करके 0 के पास ले जाएंगे तो ये माइनस का 15 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो गई t² = 15। अब इससे आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी स्क्वायर वाली वैल्यू है इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाने के लिए सेकंड वाली जो अपोजिट वैल्यू है इसका हमें रूट निकालना पड़ेगा। तो हम इसमें स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो t की जो वैल्यू होगी वो होगी ±√15, अर्थात इसमें दो शून्य, क्या क्या शून्य आ गए। पहला शून्य तो है आपका +√15 और दूसरा जो शून्य है ये हो गया आपका -√15। तो आइए फ्रेंड्स फिर से इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि इसकी कंपैरिजन हम करते हैं एक इक्वेशन से जिसका फॉर्मूला है ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्क्वायर वाली जो वैल्यू होती है उसके साथ जो नंबर होता है वो a की वैल्यू होती है। तो यहाँ स्क्वायर में है t², लेकिन इसके साथ कोई नंबर नहीं है। जब कोई वैल्यू नहीं होती तो वहाँ 1 माना जाता है। तो a की वैल्यू हो गई आपकी 1। सेकेंड टाइम पे जो x के साथ या y के साथ या किसी और पद के साथ में यदि कोई दूसरी वैल्यू आती, जैसे यहाँ t² था, यदि t वाली वैल्यू कोई होती तो वो आपका मान होता b का। लेकिन इसमें t² के बाद केवल संख्यात्मक मान दे रखा और ये संख्यात्मक मान होता है c का मान, ठीक है। लेकिन यहाँ b का मान मिसिंग है। अब जब b मिसिंग है तो b का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 0। अब c की जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकली वैल्यू होती है जिसका मान है आपका -15। तो यहाँ से हमने a, b और c तीनों के मान उठा लिए। इसके आगे हमें क्या करना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो फर्स्ट शून्यकों का योग निकालते हैं। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग। इसका फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, क्या होता है -b/a। तो शून्यकों का योग, अब आपके शून्य क्या है, पहला शून्य क्या है √15 और दूसरा शून्य क्या है आपका -√15। ये दोनों शून्यकों के मान हमने यहाँ से ले दिए हैं आपके। और -b/a फॉर्मूले से यदि वैल्यू ले तो b का मान क्या देख पा रहे हैं हम, 0 और अपॉन में 1। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि √15 है और ये -√15 है, दोनों का सम करेंगे तो क्या आने वाला है 0, और 0/1 का मतलब ये क्या होता है 0। तो पहला शून्य यहाँ से पहले संबंध की जांच आप कर चुके हैं। अब इसी तरह से दूसरी जांच करेंगे शून्यकों का गुणनफल वाले फॉर्मूले से। तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है c/a, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो गुणनफल यानी दोनों जो आपके ये शून्य का है ना गुना में लेंगे। पहला शून्य क्या आपका √15 और दूसरा शून्य क्या आपका -√15। अब इसी तरह से यहाँ से हम c की वैल्यू उठाएंगे तो आपकी वैल्यू है -15 और a की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 1। तो फ्रेंड्स √15 और -√15 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले तो साइन की मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है, √15 × 15 क्या बनता है 15। और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स इसकी वैल्यू -15 है। तो इस तरह से हमने इसकी जांच फिर से कर दी है। ओके फ्रेंड्स।